राधे राधे। ध्यान उपासना ग्रहों के अरिष्ट के लिए, ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए ध्यान उपासना, इष्ट साधना, इष्ट तप, इष्ट की पूजा, इष्ट आराध्य का सुमिरन हमारे जो अरिष्ट ग्रह की जो दशा, अंतरदशा या दुष्प्रभाव हमारे जीवन में रहता है, तो वह सभी क्या, जब हम अपने इष्ट आराध्य की ध्यान में मग्न रहते हैं, अधिकतम समय इष्ट आराधना में जो देते हैं, तो हमें इष्ट कृपा से शक्ति प्राप्त होती है। वह शक्ति हम एक आध्यात्मिक शक्ति भी कह सकते हैं। उस शक्ति को मानसिक शक्ति हमें प्राप्त होती है और हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है और हमें शारीरिक शक्ति भी प्रदान होती है। जब हम लगातार इस कर्म को, इष्ट साधना के इस कर्म को करते रहते हैं, तो हमें एक रक्षा कवच इष्ट साधना के से प्राप्त होता है। अब ग्रहों के अरिष्ट को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करने वाला और शुभ फलदायी देने वाला होता है इष्ट साधना का ये जो उपाय है। ये बहुत सरल और हमको शक्तिवान बनाने के लिए, बलान्वित करने के लिए, क्योंकि जब हम इष्ट साधना करते हैं तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जब हमारी जन्म कुंडली में किसी अशुभ भाव में बैठे हों और हमें दुष्परिणाम दे रहे हों, तो उस समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, हमारा मन शांत नहीं रहता, हमारा किसी काम को करने में मन नहीं लग जाता, हमारी नौकरी छूट जाती है, हमारे सभी काम धंधे बंद हो जाते हैं, हमारे व्यापार में हमें घाटा प्राप्त हो जाता है, घर परिवार में सुख शांति दूर हो जाती है, कलह का वातावरण बना रहता है। तो कई प्रकार के दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे सरलतम जो उपाय है, जो हम नित्य करते ही हैं, अपने अपने इष्ट आराध्या की पूजा, कुल देवी देवता की पूजा, तो ये हमें क्या बहुत ज़्यादा प्रभावकारी प्राप्त होती है। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव प्राप्त होता है और जितने भी अरिष्ट हमारे ग्रह चल रहे होते हैं वह सब क्या शुभ फल देना हमें आरंभ कर देते हैं। अब ऐसा ही नहीं कि देखिए, जब हम परेशान होते हैं या किसी ग्रह के हम पर दुष्परिणाम हमें प्राप्त हो रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए शनि साढ़े सती का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में चल रहा है और शनि कुंडली में कहीं ऐसे भाव पर बैठा है कि साढ़े सती का जो फल है वो और ज़्यादा दुष्प्रभाव है, जो वो और ज़्यादा बढ़कर हमें प्राप्त होता है। या मान लीजिए राहु ग्रह हमारा खराब है कुंडली में, तो जब उसकी दशा अंतर दशा चलती है तो क्या वह ग्रह हमारे ऊपर अपना दुष्परिणाम देना शुरू कर देता है। तो इन ग्रहों के दुष्परिणाम को, दुष्प्रभाव को अगर हमें दूर करना है तो उसके लिए हमें क्या इष्ट देव साधना करनी अति आवश्यक हो जाती है। जितना हो समय हो सके हमें अपने इष्ट आराध्य के नियमित मंत्र जाप करने चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, उनका सुमिरन करना चाहिए। तो उससे क्या हमें एक रक्षा कवच प्राप्त होता है और हमारे सभी अरिष्ट दूर भाग जाते हैं और ये शीघ्र फलदायी हो जाता है। और इसमें भी ध्यान करने से हमें कई प्रकार के फायदे हैं। एक तो हमारी क्या मानसिक एकाग्रता बढ़ जाती है, हमें थकावट महसूस नहीं होती, हमारी थकावट दूर भाग जाती है। ध्यान करने से हमारी इच्छा शक्ति, काम को करने की इच्छा शक्ति, किसी चीज़ को खाने की इच्छा शक्ति, किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। ध्यान करने से हमारा जो मन है वो शांत रहता है, कैसी भी परिस्थिति हो हम बिल्कुल सम रहते हैं। चलो बुरा समय जा रहा है, जाने दीजिए, ये मन की स्थिति हो जाती है, हम घबराते नहीं हैं। ध्यान करने से जो हमारा तनाव, जो हम तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, वह भी क्या छूमंतर हो जाता है। ध्यान करने के कई फायदे हैं और ध्यान करने से हमारी जो स्मरण शक्ति है वो भी वृद्धि को प्राप्त होती है, बढ़ती रहती है। और आजकल तो मैंने देखा कि बच्चे तक कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, मतलब स्मरण शक्ति बिल्कुल क्षीण होती जा रही है। उसका एक कारण कुछ भी हो सकता है, पर फिर भी आजकल ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान
करने से, इसलिए ध्यान करने से, तो कैसे हमें क्या करना है, जो हमारे इष्ट आराध्य हैं, जो हमारे कुल देवी देवता हैं, जिन्हें हम अपना सर्वस्व मानते हैं, प्रभु परमात्मा को, तो उनकी छवि की हमें धारणा करनी है और उस धारणा के धारण करते हुए धारणा को हमें अपने इष्ट देवता का ध्यान करना है। जितना समय 5, 10, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आपको समय लगता है, जितना आप समय देंगे उतना आपको ही उसका फायदा प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि उसका फायदा किसी और को आपको प्राप्त होगा, आपको कई प्रकार से उसके लाभ देखने को मिलेंगे। दूसरा, ध्यान करने से एक हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत होता है, हमें आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है। हम बड़े से बड़े काम को करने से या छोटे से छोटे काम को करने से घबराते नहीं। हमें एक शक्ति प्रदान होती है कि हमें लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार की आपकी धारणा बन जाती है। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, केवल क्या, अपने इष्ट की साधना करने से, ध्यान करने से, इष्ट देवता का ध्यान करने से। या जो ग्रह आपके अनिष्ट फल को दे रहा है, या ग्रह आपको दुष्परिणाम दे रहा है, तो आप उनके इष्ट आराध्य का ध्यान कर सकते हैं, या जिन्हें आप अपने इष्ट आराध्य मानते हैं, या जो आपकी कुलदेवी, उनका ध्यान कर लीजिए आप। और जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचारों में स्पष्टता आ जाती है, हम स्पष्टवादी हो जाते हैं, और हम कोई भी डिसीजन लेने में हमेशा दो मन से नहीं रहते। स्पष्ट है आपकी, मुझे ये काम करना है और नहीं करना है, आप स्पष्ट रहते हैं, आप संकोच में कभी नहीं रहते। आपका एक सिद्धांत होगा, ये काम मेरे अनुकूल है, इसे मैं कर सकता हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये शक्ति आपको इष्ट देवता ध्यान करने से प्राप्त हो जाती है। सारे ग्रह जो आपके विपरीत हैं, चाहे शनि की 6.5 हो, चाहे शनि की दशा हो, अंतरदशा हो, महादशा हो, या राहु की दशा अंतरदशा हो, या राहु आपकी जन्म राशि में गोचर करा अरिष्ट फल को दे रहा हो, दुष्परिणामों को दे रहा हो, या कोई भी ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु के, तो 9 ग्रहों में से भी कोई आपके अनुकूल नहीं हो, आपको दुष्परिणाम दे रहा हो, जैसे ही आप इष्ट साधना करते हैं या उस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको क्या बल प्राप्त होता है। राधे राधे। इष्ट साधना अवश्य करें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक शेयर करें, और ताकि ये जानकारी सभी को प्राप्त हो सके। और अगर वीडियो अच्छी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राधे राधे।